सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवत गीता में पारस्य ऋषि के सुपुत्र श्री वेदव्यास जी महाराज ने सभी वेद पुराण के सार को ला करके संग्रहित कर दिया है तथा श्री वेदव्यास जी नंदन वेदव्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज ने इसे बहुत ही मधुर वाणी में राजा परीक्षित को सुनाया और श्रवण करवाया है। तभी तो भागवत महापुराण को शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, जिस प्रकार से इंद्रलोक में कल्प वृक्ष की छाया में यदि प्राणी 2 घड़ी भी बैठ जाता है, विश्राम कर लेता है, तो उसे जरावस्था कभी नहीं आती, उसका यौवन सदैव बना रहता है, युवावस्था सदैव बनी रहती है, कभी वृद्धावस्था नहीं आती। तो विचार कीजिए कि उसके फल को यदि ग्रहण कर लिया जाए तो प्राणी का जीवन धन्य और सार्थक मान लिया जाता है। भागवत महापुराण को भी श्री वेदव्यास जी महाराज के द्वारा शुक मुख विगलित निगम कल्प फल अर्थात सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से निष्कृत होने के कारण से इसी को कल्प फल कहा गया है। जिस प्रकार से जब हम बाजार में कोई फल खरीदने जाते हैं और मालिन अपनी टोकरी के फल आपको देने को स्वतः तैयार हो जाती है, हम उसमें से फल उठाते हैं और जैसे ही तराजू में रखने लगते हैं तभी हम उसे बार बार घुमा फिरा करके देखते हैं। यदि कोई भाग उस फल का कटा होता है तो हम उसे वापस उठा करके तराजू में से और टोकरी में रख देते हैं कि नहीं नहीं, ये हमको नहीं चाहिए, ये कटा हुआ है। यदि वह मालिन आपको प्रेम से कह दे कि अरे ये तो मिट्ठू का झूठा है, तो हम अवश्य करके उसे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्ठू का मुख लग गया है, इसलिए उसका स्वाद और भी अधिक मीठा हो गया होगा। उसी प्रकार से भागवत महापुराण भी श्री सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से निष्कृत की गई है, इसलिए इसका विशेष महत्व मान लिया जाता है। भागवत महापुराण में जब श्री कृष्ण की बाल लीलाएं होती हैं, देवकी सुत यशोदा नंदन प्रेम पूर्वक अपनी बाल लीलाओं के दर्शन हम सभी को करवा रहे हैं, मानो कथा को श्रवण करके ऐसा आभास होने लगता है। उन्हीं लीलाओं में एक उखल लीला भी प्रभु ने की थी कि जब गोपियों ने कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ लिया, माखन चुराते हुए, दधी की मटकियां फोड़ते हुए, तो उनकी कलाई थाम करके, हाथ थाम करके ले गई हैं यशोदा मैया के आंगन में और उलाहना देती हैं, अरे ओ यशोदा बहन, तेरे यहाँ कोई माखन की कमी है का, जो तू इसे हमारे यहाँ चोरी करने को भेज देती है। मैया ने आज जब कन्हैया के श्रीमुख को, अधरों को माखन से सना हुआ देखा तो लज्जित होकर के आंखों से अश्रुधारा बहाने लगी और कहा कि आज इसे मैं दंड दूंगी, तब तुम्हारी आत्मा में संतुष्टि होगी कि मैंने अपने लाल को कष्ट दिया है, इसे दंड दिया है। आज भरी दोपहर में उखल से बांध के रखूंगी और जब इसका मस्तक उस सूर्य से तपायमान हो जाएगा तब आगे से कभी किसी की यहाँ चोरी करने को नहीं जाएगा और माखन चुराना सदैव के लिए भूल जाएगा। किस प्रकार से कन्हैया का श्रीमुख दिखाई दे रहा है, एक भय व्याप्त हो रहा है मुखमंडल पर, उदासीन मुखमंडल है और मैया आज अपने लाल को दंड देना चाह रही है, किंतु खुद का हृदय फटा जा रहा है और दुखित भी स्वयं की होती जा रही है। गोपियों के भाव देखिए किस प्रकार से दामोदराष्टकम का पाठ करके उन्होंने उसके सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है। ओम श्री दामोदराष्टकम नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंड
कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोधाभियोलूकलाब्धावमानं परामृष्टनित्यं ततो द्रुप्य गोप्या। जिनके गालों पर मत्स्य के आकार के कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक सुंदर चिन्मय धाम में परम शोभायमान हो रहे हैं। जो कन्हैया जो सांवली सूरत मोहिनी मूरत वाले दधी भांड अर्थात दूध और दही से भरी मटकी को फोड़ने के कारण मां यशोदा के भय से भय विहल होकर जब मैया ओखल पर चढ़ा करके उन्हें बांधने लगी तो ओखल से कूद कर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं और उनसे अधिक तीव्र वेग से दौड़ करके मैया उन्हें बार बार पकड़ती जा रही है। ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुर्श्वासकम्पतिलेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीव दामोदरं भक्तिबद्धं। जननी के हाथ में छड़ी देखकर, यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जोर जोर से रोदन करते हैं और अपनी दोनों आंखों को अपने कर कमलों से मसल रहे हैं। जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विहल हो रहे हैं। रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण उनके गले में जो 3 रेखाएं बनी हुई है वे मोतियों की माला से बार बार कंठभूषण कंपित हो रहे हैं और जिनका उधर जिनके पेट पर मां यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी बांधी जा रही है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं कोटि कोटि वंदना करता हूँ। इति दृक् स्वलीलाभिरानन्द कुम्भे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्चितत्वं पुनः प्रेमतस्त्वं शतावृत्ति वन्दे। जो इस प्रकार दाम बंधनादि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्यकाल सरोवर सराबोर करते रहते हैं और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन भगवान श्री दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक भक्ति करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं ऋणेऽहं वरेशादपीह इदं देव पूर्णात् गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्ताम किन्ये। सदा में मनस्या विरास्ताम की मन्ये है। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक नहीं चाहता, न ही मैं श्रवण और कीर्तन आदि और नवधा भक्ति ही प्राप्त करने वाला हूँ। मैं तो प्रभु केवल आपसे यही वरदान चाहता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इसी भक्ति को चाहता हूँ, इतनी ही भीख चाहता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल स्वरूप सदैव मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे दूसरा वरदान कुछ नहीं चाहिए। इदं ते मुखाम्भोज अत्यंत लीलहि
वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुर्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ता मलं लक्षणाभे। हे देव, अत्यंत श्याम वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए बहुत ही घुंघराले जो आपके अलकावली हैं, आपके जो केश हैं, आपके जो घुंघराले बाल हैं, इससे घिरा हुआ आपका मुखारविंद है तथा माँ यशोदा के द्वारा आपका श्रृंगार करने के बाद मैया जो बार बार आपके कपोल, आपके गालों को चुंबित करती हैं, आपका वह मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण तुम्हारे अधर पल्लव अर्थात तुम्हारे ओठ मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे और किसी लाभ और स्वार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। आहा, गोपियां क्या कहती हैं? नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रभो दुख जानाब्धि हिमन्नम कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्य। हे देव, हे भक्तवत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे अच्युतम केशवम, हे सर्वव्यापक भगवान विष्णु, हे मेरे ईश्वर, हे प्रभु, हे माधवाशीष, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा हुआ हूँ। अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह क्यों नहीं करते? हे प्रभु, मेरे नेत्रों के सामने साक्षात मेरे अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष दर्शन देते रहिए प्रभु। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। कुबेरात्मजो भद्रमूर्तिमया त्वयामोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरे। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का, जिनको नारद जी ने श्राप दिया था और वृक्ष बना दिया था, उनका आपने प्रभु उद्धार कर दिया है। परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी वरदान के रूप में उसे प्रदान की है। उसी प्रकार मुझे भी आप अपने प्रेम भक्ति का दान दीजिए प्रभु। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। अंतिम कड़ी में, अंतिम श्लोक में गोपियां कहती हैं, और वहाँ जितने भी देवी देवता आकाश मंडल से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं अदृश्य रूप में, वे क्या कहते हैं? नमस्ते स्तुताम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्तिधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। हे दामोदर, हे माधव, हे मुरारी, हे ऋषिकेश, हे बंशीधर, आपके उदर को बांधने वाली महान रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये रस्सी भी धन्य हो गई जो आपके पेट से लिपटी हुई है, आपको बांधने के लिए उद्यत हो रही है। निखिल ब्रह्मतेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को मैं नमस्कार करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवन, मैं आपको भी सैकड़ों सैकड़ों प्रणाम करती हूँ। और माधव रामानु शास्त्री भी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता है।
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। इति श्री दामोदराष्टकम संपूर्ण भवतु। जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष, जय श्री राधे। जो इस पाठ को प्रतिदिन श्रवण करता है, प्रभु की असीम कृपा उन पर बनी रहती है। और जो अपने घर में प्रतिदिन इस पाठ को अपने मोबाइल से चलाते हैं, इसका पाठ यदि प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 12 बजे के बीच में कराया जाए तो कहते हैं कि भगवान स्वयं बाल रूप में हमारे घर को वृंदावन बनाकर, मधुबन बना करके उसमें रमण करके एक परिक्रमा करके जाते हैं। तो विचार करो, जिसके घर में श्री दामोदराष्टकम का यह पाठ होगा तो उसका घर ही वृंदावन बन जाएगा। रोग पीड़ा व्याधि कलह हमारे परिवार से दूर चला जाएगा और हमारे घर में सभी सदस्य जन सदैव प्रफुल्लित, स्वस्थ और प्रसन्न रहा करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष।